जिसके घर में अशुद्धि हो, जिसके घर में कचड़े रहते हो, जिसके घर में बासी भोजन रहती हो, जिसके घर में सड़े गले अन्न फेंके जाते हो और जिसके घर में नित्य झाड़ू ना लगती हो, इन 5 परिस्थितियों में कभी शिव नहीं आते। इन 5 परिस्थितियों में धन नहीं आती और इन 5 परिस्थितियों में घर का बनाया हुआ वस्तु को भगवान ग्रहण नहीं करते ऐसे घरों का। इसलिए इन 5 चीजों को कभी ना करें, कभी भी घर को कभी भी अस्वच्छ ना रखे, हमेशा स्वच्छ रखे। घर में नित्य झाड़ू लगाएं, घर में नित्य रसोई घर को साफ करे, घर में नित्य पूजा घर को साफ करे और अपने घर में जो आप खा पी रहे हैं उस पर पूर्णतः ध्यान रखें। श्रावण में देखिए अभी सावन चल रहा है, अब लोग भांति भांति के उपाय करते हैं कि किसी प्रकार से शंकर भगवान को प्रसन्न किया जाए, लेकिन मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं जो कि मैंने भी गुरुकुलों में सुना है, लोगों से सीखा हूं कि कैसे शिव भगवान को अगर अपने घर में बुलाना है या अपने घर को शिव के मंदिर के स्वरूप में रखना है तो किन कामों को करना चाहिए। आइए हम पहले आपको बताते हैं कि क्या कीजिए कि शिव भगवान प्रसन्न हो। तो देखिए 5-6 चीजें मैं आपको मुख्यतः बताऊंगा। सर्वप्रथम ये बात कहा गया है कि सावन में घर को हमेशा स्वच्छ रखिए। ऐसे बहुत सारे तरीके बताए गए हैं और अब मैं आपको और 5 चीजें बताता हूं जो चीज आप घर में कीजिए, जो कि मेरे अनुसार से मैं करता हूं। पहला, जब घर है, घर के दरवाजे पे या तो बेलपत्र को या आम के पत्ते को या अशोक के पत्तों को यानी प्राकृतिक स्वरूप में किसी भी वस्तु को टांगिए। इसे बड़ा शुभ बताया गया है। हरियाली, सावन में हरा रंग का चूड़ी, हरा रंग का साड़ी क्यों पहना चाहता है? क्योंकि उस समय प्रकृति की पूजा होती है, तो घर को भी हरे रंग से रंगिए। तो पेंट मत कीजिए, पत्तों लीजिए, अशोक का पत्ता हो गया, चाहे बेलपत्र हो गया, चाहे आम का पत्ता हो गया, आपको जिस भी पत्ता में ज्यादा अच्छा लगे आप उन पत्तों को रस्सी में बांधिए और दरवाजे पे खिड़कियों में टांगिए। दूसरा, घर में यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, बेल का पेड़ है और नहीं है तो इन्हें जरूर लगाएं। 2 चीज। तीसरा, घर के जो मंदिर है, जब भी आप यहां पे बैठे तो ध्यान रखें कि भगवान शंकर को इस समय सावन में खास करके विग्रह पूजन करें, संपूर्ण उनके परिवार के साथ। अकेले शिव की पूजा ना करें। शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी इत्यादि अगर संपूर्ण आपके साथ हो तो कहा जाता है कि ये संपूर्ण पूजा आपको पूर्ण करता है। संपूर्ण परिवार की पूजा, शिव परिवार का पूजा करने से आपको पूर्ण करता है। ये शिव है। और चौथी, हर सोमवार अगर कोशिश करे, हर सोमवार ना कर सके तो पूरे सावन में किसी एक दिन भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करे, जरूर करे। ये मेरी बात को ध्यान रखें। और 5वां, सबसे बड़ी, नित्य सावन में, वैसे तो ये नित्य का कार्य है, रेगुलर करना चाहिए, साल भर करे, पर अगर खास करके सावन में ये ध्यान रखें कि आपके दरवाजे पर कोई भी जीव आए, गाय, कुत्ता, इन्हें मारकर भगाए नहीं। इन्हें रोटी हो सके तो दे दे, ना दे तो कम से कम भगाए नहीं। और गाय और बैल इनको तो अवश्य रोटी दे, क्योंकि शिव की सवारी यही है। इनके बगैर शिव नहीं आते हैं। याद रखिएगा, शिव इनके बगैर आएंगे नहीं। जहां नंदी महाराज नहीं वहां शिव कैसे आ जाएंगे? इस बात को पूरा ध्यान रखिएगा, तभी शिव आ सकते हैं। सावन में सब नियम अपनानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सावन में आप कोई नियम नहीं कर रहे हैं, बस हमने सोचा कि अरे सब में भगवान है, भगवान कहीं भी मिल जाएगा। अरे भाई, भगवान अगर सब जगह मिल जाएंगे, सब परिस्थितियों में मिल जाएगा तो तपस्या करने वाले लोग मूर्ख थे, पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि करने वाले मूर्ख थे, कर्मकांड इत्यादि करने वाले मूर्ख थे। सब जगह ईश्वर मिल जाता है, ये बात सत्य है, लेकिन हर जगह ईश्वर मिल जाएगा पर ढूंढना पड़ेगा। दूध के हर बूंद में मक्खन और घी होता है, लेकिन उस घी को निकालने के लिए दूध को मथना पड़ता है। कभी भी आप दूध से घी बिना मथे नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से ये कहना कि ईश्वर सब जगह है, हर किसी में है, यह बात पूर्णतः सत्य है, लेकिन ईश्वर उसी को दिखता है जो अपने आप को मथता है, और ईश्वर उसी को हर जगह दिखाई देता है जो अपने जीवन को उनके अनुसार से मथ लेता है। तो जब तक स्वयं को दूध की भांति मथोगे नहीं
तब तक जैसे घी निकलता है दूध से, उसी तरह हमसे ब्रह्म भी नहीं निकल के हमें दर्शन देंगे। दूध के अंदर छिपा घी दूध से अलग होने के बाद अलग फायदा देता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर बैठा हरि नारायण जब हमसे अलग भिन्न होकर के हमें स्वरूप में दिखेंगे, जब उनको पाने के लिए अपने आप को मथेंगे, तो वो अलग हमें लाभ देंगे। इसी को कहते हैं मुक्ति। अरे नारायण तो तत्पन क्षण हर पल हमारे हृदय में, जिस पल हरि नहीं उस पल हमारा जीवन का अंत है। लेकिन हरि को प्राप्त करने के लिए हम तो हरि ढूंढने को जग फिरा हरि मिलियो ना मोय, जब मैंने हरि को जान लियो अब हरि दिखे सब और। जिस दिन हरि को मन से तुमने जान लिया कि हरि कौन है, मत लिया खुद को, उस दिन तुम्हें हरि हर जगह दिखेंगे, हरि को ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक हरि को स्वयं में नहीं ढूंढोगे तो हरि को ढूंढन मैं फिरा जग फिरा हरि ना मिलियो मोय। आपने हरि को ढूंढने जग फिर लिया पर हरि आपको कहीं नहीं मिला।